इस बार का हमारा जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है आपसे बात करने के लिए गेट 2018 में जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो है नेगेटिव मार्किंग। तो फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे सभी लोगों को एक डर लगता है कि अगर नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में तो वो एग्जाम कठिन है, अगर नहीं है नेगेटिव मार्किंग तो एग्जाम शायद सरल है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम का कठिन होना और सरल होना डिपेंड करता है कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर, कितनी सीट्स हैं और कितने एस्पिरेंट्स हैं। मान लीजिए किसी एक एग्जाम में 100 सीट्स हैं और 100 ही लोग अपियर हो रहे हैं, 100 सीट्स के अगेंस्ट में 100 ही लोग अपियर हो रहे हैं। इस तरह का एक एग्ज़ाम अगर है तो वो एक बहुत ही सरल एग्ज़ाम कहलाएगा, क्योंकि अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस में 0 मार्क्स भी मिलें तब भी आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और आपको सीट मिल जाएगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एग्ज़ाम में 100 सीट्स हैं और स्टूडेंट्स अपियरिंग आर 1000, तब क्या होगा, 900 लोगों को उस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा और उनको वो सीट्स नहीं मिल पाएंगी। और ऐसा ही गेट में भी होता है कि अगर हम देखें तो ओनली 16% कैंडिडेट्स आर गेटिंग सिलेक्टेड एंड आउट ऑफ विच ओनली 16% आर गेटिंग गुड सीट्स और जॉब इन अ PSU या एमटेक में प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन हो पाता है। ऐसे केवल 16% लोग में से भी 16% लोग ही होते हैं ऐसे। तो ये एग्ज़ाम इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और सीट्स अवेलेबल जो हैं वो बहुत कम है। अब अगर नेगेटिव मार्किंग है किसी एग्ज़ाम में तो हाउ यू कैन पॉजिटिवली यूटिलाइज इट, वो हमको यहाँ पर देखना है, क्योंकि उसका एक एग्ज़ाम पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है और आपके रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अगर हम नेगेटिव मार्किंग को अच्छे से स्टडी करके रखें तो आपको एग्ज़ाम में कुछ अच्छे मार्क्स गेन करने की संभावना बढ़ जाती है। और ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। 2 भागों में इस चीज़ को समझा जा सकता है। अगर मान लीजिए आप नेगेटिव मार्किंग को समझ रहे हैं उन क्वेश्चंस के लिए जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो फ्रेंड्स 2 तरह के केसेस हो सकते हैं इसमें। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और टॉपिक बिल्कुल अननोन है तो एक केस हो सकता है केस 1, और अगर आपको उस टॉपिक के बारे में आइडिया है तो केस 2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि इन दोनों केसेस में क्या अंतर है। तो लेट अस अंडरस्टैंड नेगेटिव मार्किंग तब जब आपको उस टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं है। तब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये क्वेश्चंस आपके सही होने वाले हैं या गलत होने वाले हैं, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इन 12 में से 9 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाने वाले हैं और 3 क्वेश्चंस आपके सही हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 12 में 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी सही होने वाले क्वेश्चंस की, तो 12 इंटू 1/4 सही होंगे क्वेश्चंस आपके, और 12 इंटू 3/4 ये आपका 9 और ये आपका 3। तो अगर मान लीजिए ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे तब आपका जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं वो 3 होंगे और आपके मार्क्स जो डिडक्ट होने वाले हैं वो 9 इंटू 1/3, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 1/3 नंबर कट जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 2/3 नंबर कट जाएगा, और इस तरह से टोटल कितने मार्क्स मिले अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको 0 मार्क्स इसमें अचीव होंगे। और सेकंड केस है जब अगर आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तब आप थोड़े इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेंगे, तब प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। मान लीजिए आपके पास अगेन आप 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके पास हर क्वेश्चंस में 4 चॉइसेस हैं, A, B, C एंड D। देन अगर आपके पास A, B, C, D चॉइसेस अवेलेबल हैं और आपको ये पता लग जाए किसी तरह से कि C और D इस क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, आंसर्स अगर आपके हो सकते हैं कुछ तो A या B में से ही हो सकता है, तब आप एक डिसीजन ले सकते हैं, आप इसमें से A या B को सिलेक्ट करेंगे और इन केसेस में आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम फिर से देखें, 12 क्वेश्चंस में आपने अटेम्प्ट किया इस तरह से जिसमें आपको 2 ऑप्शंस पे डाउट था, तो आपकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों में से सही होने की होती है 1/2 और आपके 6 क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। हाउ? बिकॉज 12 इंटू 1/2, और गलत क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो भी 6 होंगे, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 मिलेंगे, और आपके मार्क्स जो डिडक्ट होंगे वो 6 इंटू 1/3 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन डिडक्ट होगा आपका, तो आपके मार्क्स को जो मिलेंगे वो 4 हो जाएंगे। तो इस केस में जहां आपको बिल्कुल भी कोई मार्क नहीं मिला था, इस केस में आपको 4 नंबर्स मिल रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए। मींस आपकी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस को आप वेस्टफुल नहीं जाने दे सकते। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप जब तक 100% आप श्योर नहीं है तब तक आप आंसर मार्क नहीं करेंगे। आपको आंसर मार्क करने हैं, आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते रहना है। अब इस तरह से जब नेगेटिव मार्किंग में आपको बेनिफिट हो रहा है, उस बेनिफिट को आप छोड़ना नहीं चाहते। अब इस एक्यूरेसी को आप कैसे इंप्रूव करेंगे, ये आपके
प्रिपरेशन के दौरान आपको प्लान करना होगा। 2 चीज़ों को ध्यान देना होगा। एक तो जब भी आप क्वेश्चंस करें तो लगभग 50 क्वेश्चंस का सेट एक बार में लेकर बैठें और एनालिसिस बहुत ज़्यादा करें उस क्वेश्चंस की। अब एनालिसिस तो हम लोग सभी करते हैं, लेकिन हम लोग सिली मिस्टेक्स और इन सब चीज़ों का एनालिसिस तो करेंगे ही, साथ में एक नया एनालिसिस हम लोग यहाँ से प्लान करेंगे जो मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया, उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिला। अगर आप 1 महीने तक रोज़ 50 क्वेश्चंस करते हैं और एक शीट तैयार करते हैं जिसमें आप उसके आंसर्स मार्क करते चलते हैं और उसके बाद उसको आंसर्स को चेक करेंगे। हर क्वेश्चन के बाद आंसर्स को चेक करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप क्वेश्चंस को पूरा मार्क कर लीजिए और आप एक निशान यहाँ पर लगाते हुए चलिए कि ये आपने गैस किया है। मान लीजिए आपने जी लिख दिया, आपको लग रहा है कि इसका आंसर बी या सी हो सकता है, और मान लीजिए आपने उसका आंसर बी मार्क किया है। ओके, जब आप चेक कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि उसका आंसर बी या सी में से कितना % आपको मिला। एक तो ये चीज आप देखते हुए चलिए, बी या सी सही थे या नहीं, या आंसर ऐसा तो नहीं ए या डी में से था, तो ये चीज आप देखते हुए चलिए उसको। और ऐसे केसेस जिसमें आपका 50% प्रोबेबिलिटी वाला गैसिंग सही हुआ है, उनका नंबर आप मार्क कर दीजिए यहाँ पर। 50% गैसिंग वाले केसेस आपके कितने % सही हुए हैं, कितने नंबर सही हुए हैं, उनको आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए। कितने क्वेश्चंस 50 में से सही हुए हैं। मान लीजिए आपके 10 क्वेश्चंस ऐसे सही हुए हैं जिनमें आपको 50% आपने गैसिंग किया था। और दूसरी ये चीज मार्क करिए कि आपको गैसिंग करके या नेगेटिव मार्किंग कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके कितने % कितने मार्क्स का गेन हुआ है। मान लीजिए आपको 4 मार्क्स वहां पर जिस तरह से मिल रहे थे, यहां पर आपको 12 मार्क्स 50 क्वेश्चंस में मिले, तो आप इसी तरह से आप डे 1 डे 2 इस तरह से आप पूरे 50 डेज का एनालिसिस बनाएंगे। आप डे 1 डे 2 और एट द एंड ऑफ 50 डेज आप देखेंगे कि आपको कितना आपकी गैसेस में इंप्रूवमेंट मिला। यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी इंप्रूव हो गया इस एनालिसिस को देखने के बाद। आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड जो आपको नेगेटिव मार्किंग से बेनिफिट हुआ है, इस एनालिसिस को आप करते रहिए ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग पर एक जो कमांड है वो साथ ही साथ इंप्रूव होते चले, ताकि आपको कितनी रिस्क लेनी है, कितने इन्फॉर्म डिसीजंस लेने हैं गेट के एग्जाम में, वो भी क्लियर रहे। टेक्नीट्यूड को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।